इस ज्वलंत मुद्दे को एक नाम देना चाहिए जो एक लाइन में सब कुछ कह दे। मैं इसको आज एक्साइज की चोरी जो पंजाब और दिल्ली में हुई है, इसे नाम देता हूं चोरी और सीना जोरी। ये बहुत बड़ी चोरी है और चोरी करने के बाद उसे जस्टिफाई करने के प्रयास में सीना जोरी हो रही। देखिए, ये पहले कह के आए थे कि कॉलेजेस, स्कूल्स, मंदिर, धार्मिक स्थानों के आगे हम शराब नहीं बेचेंगे। तो यकायक जब ये पॉलिसी आई दिल्ली में साहब, तो करीब करीब ये 2.5-3 महीने रही पॉलिसी। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही। 3 महीने में इस पॉलिसी को विड्रॉ करना पड़ा। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला है। कोई भी कार विड्रॉ होती है जब, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट की वजह से ही उसे वापस लिया जाता है। अगर यह जनहित में थी, लोकहित में थी, तो विड्रॉ क्यों हुई? और यही पॉलिसी पंजाब में भी इंप्लीमेंट हुई, आज तक विड्रॉ नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, मैं उससे 2 कदम आगे जाऊंगा। यह 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हजूर, यह 30-40 हजार करोड़ का मामला है। यह उससे बहुत बड़ी बात है। अब अगर आप देखें, यह महीने में, 1.5 महीने में जो तथ्य सामने आया ना, 336 करोड़, यह 400 करोड़ का घपला हो गया। यह पॉलिसी थी सालों के लिए। इसका मतलब एक साल में 4000 करोड़ की चोरी होती, 4000 करोड़ की। प्रमाणित करना बहुत जरूरी है साहब। अब ये देखिए, इस पॉलिसी के जन्म लेने से 1 साल पहले की पॉलिसी में 7,860 रुपए की सेल है। दिल्ली में 7,860 करोड़ रुपए की सेल है। और एक्साइज का जो मुनाफा है वो 3,378 करोड़ रुपए। अब आप इस बात को देखिएगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद पॉलिसी लागू, 13,500 करोड़ रुपए की सेल है और स्टेट को आ रहा है 312 करोड़। स्टेट को 312 करोड़, वहां सेल 7,860, स्टेट को 3,378 करोड़। उससे पहले की पॉलिसी में हजूरे वाला एक बोतल 530 की बिकती थी। जो प्राइवेट प्लेयर है उसको 33 रुपए जाते थे और स्टेट को 330 एक बॉटल। 530 दी, ठीक है जी, स्टेट को 330 और 33 रुपए रिटेलर को। तो कंज्यूमर के लिए जैसे ये पॉलिसी आती है 560, 30 रुपए बढ़ गए। स्टेट को 8 रुपए और प्राइवेट प्लेयर को 363 रुपए। कितने? 363 रुपये प्राइवेट प्लेयर नू तो स्टेट नू 8 रुपये। कोई जस्टिफाई कर दे हजूर। मैं पंजाब पे आऊंगा, पंजाब तो खैर आप छोड़ो ही मत, एवं नहीं ये भजदा में तो अडियन थुक ला के। इन बातों का कोई जवाब दे दे मुझे, कोई। मैं कह रहा हूं जुम्मा देता हूं। अब ये देखिए, अब आप सर जी पंजाब ले लो, दमगजे मार दे असं 4,000 करोड़ कमाने, नहीं मारते 4,000 करोड़। जी 300 रुपये प्रॉफिट बताता, वो नहीं 300 करोड़ नहीं 500 बताता, कोई कहना 400 करोड़ रुपये बताता। एक केड़ी नीति का पैदा करके आए सी?
ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਬ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਬਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੂ। ਸਰ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ 4000, ਕਦੇ 3.5, ਕਦੇ 5, ਅਸੀਂ 500 ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 300 ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 44,098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ? 44,000। ਕਰਨਾਟਕਾ 29,920, ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰੋਗੇ 30,000 ਕਰੋੜ। तेलंगाना 31,000 करोड़ रुपये। कर्नाटका थोड़ा दसता, केरला 16,000 करोड़ रुपये। हुण मैं हैरान कर दूं थोनू, ये कहने असीं 3,500 कमाया थी, मैनूं लगदा रेवन्यू 4,000 होना, 4.5 होना। मैं हैरान कर दूं, ये 150% इंक्रीज़ है, किते 200% है, किते 15% हर साल। और इत्थे मैं दसना जरूरी समझदा कि तेलंगाना 2002 च 2,000 करोड़ कमाउंदा सी, असीं भी 2,000 करोड़ कमाउंदे सी। वो 2,000 करोड़ तो 44,000 करोड़, अज 41,000 करोड़ रुपए का फर्क है सर एक साल का। एक साल का उन्होंने गौरमेंट ऑफ इंडिया च पा दो, स्कीमां दे विच 80,000 करोड़ आ। वो एक डिपार्टमेंट पंजाब खड़ा करजे माफ, एक डिपार्टमेंट। ये बरोटे तो नहीं ला के लिया रहे हो। हुण जिहड़ी सब तो वड्डी हैरानगी की गल है, इन्हां चों स्टेट सिर्फ लाइसेंस फीस का, क्योंकि ठेकेदार है नहीं ना, उत्थे कारपोरेशन है, सो सारिया एप्लीकेशनां जिहड़ियां ने वो कारपोरेशन नूं आउंदियां। किसी ने 60,000 नौकरी दी है, किसी ने 70,000 दी है, किसी ने 1 लाख बंदे नौकरी दी है, डिलीवरी वाले मिला के। हाँ जी, लाइसेंस फीस का 3,500 करोड़ रुपया कमाउंदा जी एक स्टेट। लाइसेंस फीस 2,600 ठेके है, कोई जवाब दे दे। 2,600 ठेके है साहब, 2,600। 1,36,000 एप्लीकेशन, 2 लाख रुपए फीस है, नॉन रिफंडेबल। एक साल के 3,500 करोड़ रुपए, जितने ये सारे शराब बेच के कमाते हैं, वो बिना शराब की एक बूंद दिए 3,500, 4,000 करोड़ रुपये फीस। तो एक कपला नहीं, ये कित्थे जाता मैं दसूं ना, टका के दसूं, मैं बताऊंगा ये कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है। और जिनकी जेब में जाता है वो भैंस से भागते हैं, क्योंकि अंधों में काना राजा तो हो सकता है, 2 आंखों वालों से नहीं लड़ सकता। सख्त शब्द है, लेकिन सख्ती करनी होगी, क्योंकि चोरी बहुत लंबी हो गई है, रिपेयरेबल डैमेज हो गया। राइट सर। अब हम आते हैं जी पंजाब पे। सर जी क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम है, इसलिए L1 के जो लाइसेंस हैं वो सरकार बांटती है अपनी मर्जी पे। और ये जो दिल्ली की पॉलिसी है, इसमें जो कमीशन थी वो 5% से 12% कर दी थी। मुनाफा नहीं आया सरकार को, स्टेट को, और चली भी 1.5-2 महीने, विड्रॉ कर ली। पंजाब में वही है, L1 के लाइसेंस जो हैं उनको सुपर L1 बना दिया गया है। क्या जी? सुपर बंपर, जिन्हें पैसे चोरी दे आउंदे उन्होंने बंपर दो नाम, सुपर। सुपर चोरी, मास्टरी जिहड़ी ये चोरी च कीती है, जे गवर्नेंस च कीती हुंदी, पंजाब किते ना किते हुंदा। कोई भी सूबा कहीं का कहीं होता, तमिलनाडु। इसीलिए सुपर L1 बना दिया जी उनको, और उनकी मोनोपोली बना दी। क्या कह के कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ओपन बिडिंग करते हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही इनको ले सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि 10 कार ओपन, नाले अपने नाले पिछले दे। ये नहीं है कि मैं इनसे लड़ता हूं, मैं पिछले से भी कैबिनेट, पहली कैबिनेट में
ये आज का नहीं, 20 साल हो गए मुझे इस लड़ाई को लड़ते हुए, और ये लड़ाई जीतनी ही है पंजाब को। ये मेरी लड़ाई नहीं है, पंजाब के लोगों के लिए मेरा क्या है इसमें। हाँ जी सर, ये 10,000 करोड़ की कमाई है साहब। पहले ये हुआ करता था कि 5% ले लो यार आप, और उसमें ही बगार वगार करा लेंगे। अब कहे वो छोड़ो यार, तुम 1% बढ़ा के 6% लो, 6 हमें दो, ऐड जे इधर दे उधर, पता नहीं जितने मर्जी जो मर्जी लाओ, ऐश करो विद कैश। पंजाब के माल पे यारों की रोज दिवाली, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। करो, मैं सीएम साहब, मेरा छोटा भाई है, बड़ी इज्जत देता है और मैं उसकी इज्जत करता हूं, लड़ाई निजी नहीं है। मैं कहता हूं कर रिलीज, लबदा नहीं वही पुरानी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे भाई पंजाब के लिए क्या कर दिया वो बोलना। लोगों ने नकार दिए, तुम्हें वोटें डाली है सर, उन्हीं लोगों को। और मैं आपको कह दूं, केजरीवाल साहब ने एक जोन की पॉलिसी, ये 15-20 जोन बनाए थे दिल्ली में, एक जोन की पॉलिसी को तोड़ के काट के दीप मल्होत्रा को ब्लैक लिस्टेड शराब बेचने वाले अकाली दल के एमएलए भी रहे, उनको दे दी थी जो 2 जोन की, बड़ा शोर मचा था। ये वही प्लेयर आ गए सर, डल परिवार, नाम ले रहे हैं मैं। दीप मल्होत्रा, उनका बेटा अरेस्टेड, एक को ईडी ठोकी हुई है। ये बिल्कुल सत्य चीजें हैं। महेंद्रू ब्रदर्स और बड़े बड़े लोग, केसीआर की डॉटर को भी तलब किया गया था, ईडी ने बुलाया था। तेलंगाना से चोरी तो सीख ली, तंबू में से रुमाल निकालना, लेकिन इनकम बनाना नहीं सीखा। तंबू से रुमाल निकालो, यहां तो रुमाल में से तंबू। करप्शन ऑफ द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। आप बताइए, फिर इस पॉलिसी को जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दिया, और उनके कोई रेट फिक्स नहीं है, नोटिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबसे आसान है, एक डिस्ट्रिक्ट में 500 रखो, दूसरे में 700 रेट कर दो, चेक समझ लेंगे, इधरों उधर चेक। हजारों करोड़ की एक्साइज की चोरी, जहां जहां कॉरपोरेशन है वहां चिप लगता है एक बॉटल पे। वो कंप्यूटर पे बैठे कहते जानी कितने हम पोतले, कितनों जानी है, किलोमीटर हिल के तो खा। यहां हजारों करोड़ की एक्साइज की चोरी, फैक्ट्रियों से ट्रक निकलते हैं, कोई 5 पैसे नहीं देता। डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दी, नोटिफाई नहीं हुई, 500 रख दो, इधर रेट 800 रख दो, 800 वाला जो है, ठीक है जी, वहां 500 वाले की जाके 6 पेटियां बेचो, ठा वारे न्यारे। जब दिल करता है ठेकेदारों से मिलके 10% एक्साइज बढ़ा देते हैं। जो बेचारा शादी कर रहा है, शराब डबल रेट, अपनी शादी फ्री, शादियां का माहौल। ये चोरी दी इंतहा है। सर जी, सीक्रेसी, ओथ की सीक्रेसी होती है जब हम मिनिस्टर का चार्ज लेते हैं ना, कि हम अपने स्टेट को कहीं और दूसरी जगह, एक ऑफिसर की रिटन स्टेटमेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस ऑफिसर का, उनकी रिटन स्टेटमेंट है कि हमारे मंत्री ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले ने जाके सिसोदिया साहब के घर में साइन किए हैं। दिल्ली ऑफिस में। भाई अगर तुम पॉलिसी विड्रॉ कर रहे हो, तुम्हें लगता है यार ये हमारे ऊपर गलत इल्जाम है, कोर्ट में चले जाते हैं। डिड यू गो टू द कोर्ट? गए कहीं कोर्ट में? है सर? बिल्कुल नहीं। ये लीडर चला रहे हैं। एक आरसी पीने वाली होती है, एक आरसी चलाने वाला भी है। नाम कानून लेने हैं जी। क्यों? कुलवंत सिंह को उठाया जी, सारे L1 के लाइसेंस,
सारे ठेके मौली के इसकी। देखो कितनी जल्दी स्विच मारते हैं, देखो ठा। मेरिट कैन नॉट बी ऑनर्ड ओवर एयर। स्टेट का कोई वो नहीं है, ऑक्शन में कोई वो नहीं है। रातों रात रियल स्टेट से ठेके ठक। हुण चुक लिया L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸ਼ੋਰਡ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਰਡ प्रॉफिट है। 9,000 करोड़ ਤੇ 12% ਲਾ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ डबल खपत शराब की सर, डबल। मैं शराब के हक में नहीं, लेकिन अगर बिकती है तो पंजाबियों के हक में वेलफेयर के लिए वो स्टेट के एक्सचेकर में पैसे आने चाहिए। ये L1 के लाइसेंस 10,000 करोड़ की गेम है सर, 11,000 करोड़ की। अब सूद, अब तो अशोर्ड इनकम बढ़ गई है ना सर, 12% होगी। ये जो मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, ये आपको कागज समेत सबको दूंगा। कुछ नहीं छोड़ा, कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी है, लेकिन वो सागर को गागर में डाला है। इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा। टू पुट इट सक्सिंक्टली, टू से द लीस्ट, कुछ बचता नहीं है। चोरी और सीनाजोरी। हुण रोने हो, एक बात का जवाब नहीं दिया। इसका रिप्लाई कोई नहीं है कि जी इतनी सेल थी और इतना प्रॉफिट 3,000 कुछ करोड़ का, और फिर तुमने चलाई तो सेल 13,000 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आया 300 करोड़ का। कोई जवाब नहीं दिया आज तक इन्होंने। जवाब आज भी है नहीं। सर जब खपत डबल है, कई स्टेटों से ट्रिपल है, तो यह कैसे हो सकता है कि एक स्टेट की इनकम 44,000 करोड़ और तुम कह के आए थे कॉरपोरेशन बनाएंगे, दूसरे की 30,000 करोड़ रुपए और तुम्हारी 4,000। उतने वो लाइसेंस फीस में से कमाते हैं बिना एक बूंद दिए। इतने सुखना लेक जी नहीं पी जाने। ये है, ये इनकम है। फिर हजूर आपकी आज पेशी है, जनाबे अली पेशी पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूं पंजाब में पक्की पढ़नी चाहिए। आपने कहा था 20,000 करोड़ रुपए रेत से निकालेंगे, हैं जी? सुन रहे हो आप? 20,000 करोड़ रुपया रेत से। मैं कहा जी जीरो कट मित्र प्यारे, ये ठेकेदारी सिस्टम है, 200 करा के थाई निकाल लो स्टेटमेंट मेरी, क्योंकि ना तो मेरी रेते की खड्ड है, ना मेरे पास कोई शराब का ठेका है, ना मेरे मुंडे कोल है, ना मेरी घर वाली कोल है। 1995 में क्रिकेट खेड के कुछ चीज़ां लित्तियां सी, मेरे तो अकाउंट भी बंद किए हुए, वट देऊँ कड ना मैं डरा। और डरने वास्ते मॉरल, ਜਿਹੜੇ बंदे डरते हैं उनको मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। नैतिकता की ताकत जिसके पास है वो डरता नहीं। इश्क है पंजाब से। इन पंजाबियों, 3 करोड़ पंजाबियों में ही भगवान देखता हूं। जवाब दे दे, कोई एक चीज का जवाब दे दे। मैंने 300 सवाल कर दिए, एक का जवाब नहीं आया। सर आपको पंजाब ने वोटें डाली थी, जनाबे अली चीफ मिनिस्टर साहब, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पंजाबियों के खून के और पसीने का पैसा है, जिसकी लगातार चोरी हो रही है। फिर जनाबे अली आपकी पेशी है, आपने कहा था बजट से 34,000 करोड़ निकालेंगे। इनकम है जी, इनकम मतलब 54,000 करोड़, 250 नहीं निकाली आपने। आप तो हो गए लुप्त, यहां लगा के लारा
हो क्या रहा है? 10% सेवा है तो 90% मेवा है। दे मेवे ते मेवा। ऐसे ही नहीं कहते वो रिमोट कंट्रोल, हमारे लीडर ऐसे ही नहीं कहेंगे रिमोट कंट्रोल चलता है। देखो हो क्या रहा है ये। कहां ये 50-60 हजार करोड़ रुपए डबल होके 1 लाख करोड़ की इनकम, और कहां आप 50,000 करोड़ का कर्जा, उसके ऊपर 30,000 करोड़ सूद दे रहे हो। ये तो सबसे आसान है महाराज। सुन रहे हैं आप? भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दर्शन नहीं हुए आपके? बेनकाब कर दूंगा सर, आपके मुखाटे उतार के यूं यूं फेंकूंगा। सर कहां है वो 54,000 करोड़? आप तो कहते थे शांति कर देंगे पंजाब में, अमन अमान कर देंगे, बिजनेस कर देंगे, कोई रेड नहीं होगी। हर रोज 4 बंदे काट दिए जाते हैं। कहां हैं आप? सर ये जो मैं कह रहा हूं, मैंने आज तक कुछ कह के एक कदम पीछे नहीं किया है। इनकी तरह नहीं हूं 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। खड़ा हूं, जो कहता हूं 100 बार सोच के कहता हूं, लेकिन एक बार कहता हूं तो खड़ा रहता हूं। ये मैं खत्म करता हूं। एक मिनट थोड़ा पॉज देंगे, 1-2 मिनट पॉज देंगे। कट कर भाई चलाती। 1 मिनट किथे अभी सचिन चल गई? कट कर, फिर हम क्वेश्चन आंसर करा। चोर की दाढ़ी में तिनका, मूछ में कह लो तिनका, दाढ़ी में तिनका। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? टाइम चाहिए? नेशनल है ये सब, थाड़ धाड़ चल रहा है दम तो जवाब दे। ये बातों का ही जवाब दे दो। ये सारे तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को भी और तुम्हारे को। आप तो अन्ना हजारे जी के पास बैठते थे, करप्शन नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। आप खा भी रहे हो, खिला भी रहे हो। मैं कहता हूं ठोक के। सिद्धू साहब कल डिबेट बुलाई गई है, तब लगता है कि वो साथ यार सिद्धू साहब मेरी एक बात सुनो यार, जब आपने जवाबदेही नहीं होना और सवाल ही पूछे जाने हैं तो सरकार का क्या है अहमियत है? वो भाई सरकार जवाब दिंदी हुंदी है। वो लाते सरदार बादल भी लाते, कांग्रेस वाले भी लाते, तू पिछोकड़ चीज उदाहरण है। वो भाई 2 साल च की कीता है? 50,000 करोड़ कर्जा ले लिया, तुसीं क्या कर्जा ला देंगे? 35 साल का चढ़ाई जाने हो, उत्तों तुसीं सूद दे जाने हो। बड़ा सौखा, बड़ा आसान है। मैं आपको कहता हूं सर, मैं आपको 10,000 करोड़ रुपए देता हूं, आप बड़े खुश हो जाओगे। आपकी सारी जितने भी आपके वो हैं कम्युनिटी वाले, आप कहोगे थैंक यू सर, पर सर ये कर्जा लेके दिया आपने, माफ अब वापस आपने करना। ये पॉलिसी है वो बातें मैं कर चुका हूं। आज सिर्फ एक्साइज की बात करता हूं। सिद्धू ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ? ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ शराब की खपत साड़ी डबल, एक स्टेट 44,000 करोड़ कमाई जाता कारपोरेशन। और तो आपने कहा था चीका मारते तुसी भी कारपोरेशन बनावांगे, चीका मारते सी भी NP रद्द करांगे, पहले दिन चीका मारते तुसी भी 54,000 करोड़ रुपए की इनकम, 50,000 करोड़ तो 1.5 साल चुक लिया। गवर्नर ने पूछा फिक्सड विंगा च आप ये कहते थे कि हम VIP कल्चर ख़त्म कर देंगे। एक एक बंदे के पास 40 हैं, किसी के पास 1000 हैं, टू रुकती नहीं। फिक्स्ड विंग पे चढ़ते हो, 7 लाख रुपया 1 घंटे का किराया। RTI के जवाब देने बंद हो गए हो आप। जब RTI के जवाब नहीं देते, RTI एक्टिविस्ट थे ये, मैगसेसे अवार्ड मिला हुआ है। जब RTI के जवाब नहीं देती सरकार, तो और इससे बड़े भगौड़े कौन हैं?
जे जवाब होवे तो होगा होर कोई अरेस्ट होवे ओ जी ये हम तो जी उसके खिलाफ है। मैं कह रहा हूं हम करप्शन के खिलाफ हैं और तुम करप्ट हो ठोक के। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। कट्टड़ ईमानदार ये सोचते कट्टड़ ईमानदार यही ने हैं। चुक क्या उंगल लै यही ने ये की है ईमानदारी है ये ईमानदारी है हैं। ਐਡਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਾ ਖੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਲੈ ਖੜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ। फाइनेंशियल एमरजेंसी वी आर स्टेयरिंग एट फाइनेंशियल एमरजेंसी। इनकी लिमिट्स काट दी हैं बोरोइंग की 1100 करोड़ देंगे। ये तो मैं एक चीज़ कही है शांति स्थापित कर देंगे बिजनेस स्थापित कर देंगे रेड राज खत्म कर देंगे। कित्थे करप्शन खत्म हुई है मैनू एक थां दस दे यार मित्र प्यारे करप्शन खत्म हुई है। जनता दरबार एक लाया सी भज गए करप्शन वाली लाइन खड़ी है की होया उहदा एक्साइज की चोरी। आप एक जर्नलिस्ट इत्थे मेरा बच्चा ही है 15,000 रुपये दे के आया कल तहसील च कदे जवाब और वो गए वो तेने ऑनलाइन जो पता लगे जर्नलिस्ट घरे मोड़ गए। म्यूनसिपैलिटियां चोरी टका के हर थां ते नशा विकदा है ड्रग पैडलर पुलिस ते पॉलिटिशियन का नैक्सस है। हर रोज़ किते ना किते वीडियो पई हुंदी है माइनिंग चलती है। हाँ जी सिद्धू साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਬਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ? ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ तेलंगाना ने ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2015 ਚ ਆਏ ਨੇ ਆਪਾਂ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ 95 ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ 2015 ਚ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਵਾ ਕਿੱਥੇ फिर तो सारा मेवा डुलूगा एक्सचेकर च। वो भाई तेलंगाना एक हफ्ते च 60 करोड़ फ्रॉम सैंड कितना 60 करोड़ फ्रॉम सैंड एक 1 वीक। इत्थे 10 साल 40 करोड़ रुपये तुसीं भरदे रहे हो 20,000 करोड़ कह के 150 नहीं होया तो ठेकेदारी सिस्टम रद्द होगा सारिया ऑक्शनां गौरमेंट करूगी ना तो फैक्ट्रियां बचनियां ने ना इलिसिट लिकर बचनी है ना बगैर MRP बेच सको। तुम सप्लाई रोक देंगे हो 170 साल की सप्लाई पई है मेरी रिपोर्ट है। जदों तुसी रेट फिक्स करता भी जे असीं 1500 च देवांगे मजाल की है चोरी हो जाए। ट्रक्कां च आउंदे 2500 ट्रक आउंदा पठानकोट तो हिमाचल तो वो तो 5,000 रुपये गुंडा टैक्स लेने फिर कौन ले लू गुंडा टैक्स। एक ट्रक नूं इंपाउंड कर कोई 25,000 दे रेते पिछे करोड़ रुपये का ट्रक इंपाउंड करा लू एक नहीं किया। हर रोज़ किसी MLA के हल्के दे माइनिंग चलती होंदी तुसीं देखते हो तुसीं तां प्रेस वाले हो किने रोकी है। एक SSP ने चौहान साहब सलाम मारदा मैं हाँ जी सारे देर आर दी गुड दी बैड दी अगली पर जिहड़े चंगे लोग ने उन्होंने इज्जत देनी चाहिए। तुसीं चंगे लोगों नूं दंडित करी जाते हो तो माड़ियां नूं इनाम देई जाते हो तबाह होना ही है। वो चौहान उथों ट्रांसफर करता है। हाँ जी After listening to whatever you have said about this, the excise scam and the fact that the remote control is with Kejriwal, I just want to ask: is the India dream over? No. How many times do I reply, brother? Why do you take it that way? That is for the Constitution. Where is the Constitution? Where are the institutions? मैनू 323 च अंदर देता मित्रा दिखा 72 साल दे विच किस नूं 323 च अंदर दिता होवे है ना यार। योर क्वेश्चन आई एम आंसरिंग। India, the coalition. What does India stand for? The Constitution of India. And what does the hold on? I'm replying to you. What does the Constitution stand for? Justice, fraternity, equality, social justice. 323 च अंदर दे दिंदे आ जिहड़ा बोलदा एंटी नैशनल हो जांदा। ये की गल है वो यार जदों तुसीं wherever there has been a dictatorship revolutions have come they are necessary। मैं कह चुके हैं इन्हां गल्लां दा जवाब हुण तुसीं इत्थों एक्साइज तो मोड़ के इधर ले जाना तुहाडी मर्जी है। मैं क्या कोalition
party high command tells you, not you, but the Punjab Congress, that we are okay, there is a coalition with the Aam Aadmi Party as part of INDIA. I repeat, What is your... I repeat, that is an election not for the chief minister but for the prime minister. But sir, are Why? there any cracks now? Because नीतीश कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी है वो तो अपने 5 स्टेट के राज्यसभा या अपने इलेक्शंस में बिजी है. एक मिनट Congress is not working towards the That is not the mudda for today. But you're from the Congress party. I am from the Congress party, I am a worker. The decision will be taken by the generals, the high command, we'll obey. So you'll stand by the... Oh yes. You'll have to stand by the So corrupt... why? I will say this. कि यही चोरी. Didn't I question Captain Amrinder Singh, brother? Who removed him? Who asked him about Bargadi? The same questions. There is one man who has not changed like the weathercock. And that name is Navjot Singh Sidhu. Why? Because I fight for the people. ये मेरा ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੱਡ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ. ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡੈਮ ਓਨੈਸਟ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ. So brother, this is a totally different thing. When we fight a CM's election, it will be on local issues. But when we fight for the Prime Minister, the India Alliance is fighting for choosing the Prime Minister. समझे नहीं? So therefore, the issues are different. Saving the Constitution of India, saving our democracy. Question is कि are there cracks within because एक तो No! पार्टी से आप कह रहे हैं How can I say? नीतीश कुमार भी एक मिनट देखो, you ask खड़गे साहब. He has been, मतलब वो साडा lucky fortune रहे ने. He is like the alchemist. Ask him, he will reply to you. He has replied to you 200 times. We stand by what he says. I stand by what Rahul ji says, Priyanka ji says, Madam Sonia says. अरे भाई, we are soldiers. ठीक है कि नहीं? We are workers. We will obey whatever they say, but we will fight when it comes to the right of every Punjabi. Punjab must win. I have never backed out from anything that I have said all my life. Tell me one thing. ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ. I left the Rajya Sabha when I came from the BJP. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਕਿਉਂ? You know, did not come for any selfish vested interest. I just gave it up because there were important issues that needed to be addressed. Fought captain, fought the battles, right? Fought my own on what was righteous. ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਿਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਂ. ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਰਬਤ का ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਬਤ का ਭਲਾ करेंगे पर पहले अपना करेंगे. ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਓ ਖੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ. ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾ ਖੜੇ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ. ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਡ ਢੱਠੇ ਖੂਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ. ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗੀ. ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ. ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 75-25 ਸੀ, ਅੱਜ 80-20 ਹੈ. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨੇ ਟੋਪੇ ਪਾ ਕੇ. ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ. ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਤੂਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫੁੱਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਫੋਲਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਓ ਟੁੱਚ ਟੁੱਚ ਕਰੀ ਜਾ, ਖਤਮ. थैंक यू. जो आम आदमी पार्टी की हाँ जी. सरकार बताई जाती है, हाँ जी, हाँ जी. अभी कल ही एक इन्होंने डिसीजन लिया है कि घर घर में जितने भी बुटीक्स खुले हैं उन पे जीएसटी कमिश्नर की टीम जाएगी और एक्साइज की टीम जाएगी, वो अपने उन पे एक्शन लेगी. आप इसको कितना उचित? ये तो कह रहे थे रेड राज. ये तो मतलब इष्ट होना चाहिए. कमिलियन कोड किला इतनी तेज रंग बदलते हैं. मैं केजरीवाल साहब की वो बजाऊंगा, मैं भी बजाऊंगा वो. आप देखना, आप इसको चलने दो ताकि मुकरे ना बंदा. 36,000 54,000 करोड़ भी बजाऊंगा. पंजाब में शांति स्थापित करेंगे वो बताऊँ. भैया हज़ारों लोग कट गए, मर गए ओपनली. ਠਾਂ किसी कुड़ी दे गोली मारी, किसी कुछ दे मारी. फर्ज नहीं है किसी दे घर जाए यार. जहान का कोई मुल है?
ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਅਟਰਡ ਅ ਵਰਡ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਥਿੰਗ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਮਨ ਮਾਨ ਹੈ, ਅਮਨ ਮਾਨ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ। ਗੋਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆ ਗਏ ਗੋਰੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਗੋਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ, ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕਮਰਾ ਰੱਖ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ। ਕੱਲਾ ਕਮਰਾ ਰੱਖ, ਚਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇਰੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੇਰੀ। ਸਵੈਟਰ ਉਧੜਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਉਦਾਂ ਉਹ ਦੇਣੂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਕਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ 2G ਸਕੈਮਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, 2G ਜੈਮਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ 5G ਫੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 5G ਜੈਮਰ ਲਾ ਦਿਓ, 5 ਲੱਖ ਫੋਨ ਛੱਡਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ। ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ FIR, ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, FIR ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੱਟੂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਐਕਟਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੜਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ। ਮਾਤ ਕੀਤੇ ਪਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਨ, ਉਹ ਮੋਢੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ 100 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਹਟਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ? ਦਬਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋੜੋ ਇਹ ਸੂਦ ਨਾਲ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ। ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ? ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਓ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਲਓਗੇ? 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਕੱਢੇ। ਸਾਹਿਬ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦੂ, ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਨਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਨਾ ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਜੂਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਨਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਮੈਡਮ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਐਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਆਇਆ, ਸਾਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।